मसला है कि वो रात भर दिन भर सिर्फ रील स्क्रॉल करना चाहते हैं, उसके अलावा उनका कोई काम में दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। फिर वो ये सोचते हैं, फिर ChatGPT के पास जाते हैं या यूट्यूब के पास जाते हैं या गूगल के पास जाते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग कैसे कम करें। उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें। भाई देखो, ये जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग की कीड़ा है ना, उसको तुम खुद ही पैदा करते हो, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, खुद ही सोल्यूशन ढूंढते हो और फिर रात भर ये सोचते रहते हो कि मुझे ओवर थिंकिंग होती है, मुझे ओवर थिंकिंग होती है। भाई देखो, तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होती है तो तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होती। अब तुम मुझसे ये बोलोगे भाई ओवर थिंकिंग होती है हमें, तुम्हें क्या पता तुम्हें नहीं होती क्या? तुम ऐसा बोलोगे मुझे। देखो, आई अंडरस्टैंड दिस, ओवर थिंकिंग नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप दिन भर अपने दिमाग को वेला रखते हो और फिर रात में उस दिमाग में जो एनर्जी बची है, जो आपने काम में नहीं लगाई, सुनना ध्यान से, जो एनर्जी आपने काम में नहीं लगाई है, वो एनर्जी, उस जो एनर्जी है, जो इम्पोर्टेंट एनर्जी जो आप किसी काम में लगा सकते थे, चाहे वो काम फिजिकल हो गया, चाहे वो काम मेंटली वाला कोई काम हो गया, लेकिन आपने वो एनर्जी उसमें नहीं लगाई। अब वो रात में कहीं ना कहीं तो लगाएगा ना, तो वो सोचने पर लगाता है। आप रात भर उस एनर्जी को मतलब निकालते हो किसी तरीके से ताकि आपका दिमाग थके और फिर वो सो जाए। ये आपका डेली का रूटीन है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी एक दूसरी आदत मैं बताती हूँ, तुमने अपने दिमाग को कोई काम करने का काबिल ही नहीं छोड़ा। जब से ChatGPT और ये फालतू के टूल्स आ गए, क्यों फालतू के हैं वो? क्योंकि आप उससे अपना सोल्यूशन निकलवा रहे हो, आप उससे हर वो हल निकलवा रहे हो जो आपका दिमाग सोच सकता है, छोटा हल। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोजेक्ट कोई बना रहे हो, आपको किसी की बॉर्डर नहीं मिल रही है, आप चले गए, आपने दिमाग में न लगाए कि मुझे बॉर्डर बता दो। भाई ChatGPT और जो AI टूल्स हैं वो तो आपकी तब मदद कर सकते हैं जब आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ जा रहे हो, विदाउट क्यूरियोसिटी वहाँ जा रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए वहाँ जा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप हमेशा ये गलती करोगे और हमेशा परेशान होगे इस वजह से। कभी भी इन चीज़ों में मत पड़ो, अपने दिमाग को सही से यूटिलाइज करो, क्योंकि एक दिन ये बंद हो गया ना तो ये दोबारा काम नहीं करेगा। आपको हर चीज़ के लिए सहारा लेना पड़ेगा फिर। तो इसका बढ़िया सोल्यूशन ये है कि कोई भी चीज़ आप एक टॉपिक उठाओ, या तो उसके बारे में कोई थोड़ी सी रिसर्च कर लो, टेक्स्ट पढ़ लो, एक आध पेज का या 2 पेज का, फिर उसको नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स ऐसे बनाना है कि उसकी जो आपने पढ़ा है उसको 10 पॉइंट्स में लिखना है और फिर उठा के एक वीडियो चिप देनी है। ठीक है, वीडियो बनानी है, आपका मन करे तो आप अपलोड करें, आपका मन नहीं करे तो ना करें अपलोड। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप कोई भी चीज़ देखें, समझें, नोट्स बनाएं और उसके वीडियो बना डालें। समझ गए? इससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा कि इसको काम करना आता है, ये रिसर्च कर सकता है, ये याद रख सकता है, ये लंबे लंबे टेक्स्ट को मिनिमाइज करके अपने मुंह से दिमाग की मदद लेके निकाल सकता है। समझ गए? किसी ने एक बात ये कही थी कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलें कि वो कभी पूरी हकीकत में हो ही नहीं। क्योंकि आधे से ज़्यादा मसला जो ये है ना कि तुमने अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया अननेसेसरीली, क्योंकि वो कभी होना भी नहीं। लेज़ी लोगों की ये निशानी होती है कि पड़े हुए उनको कुछ करना धरना नहीं। देखो, अगर तुमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी के आधा मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये मसला होता है सारा। इसलिए ओवर थिंकिंग बंद करो, एक्शन पे फोकस करो, क्योंकि एक दिन सब कुछ हो जाएगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। समझ गए? अपने दिमाग को मरने मत दो, उसको जिंदा रखो ताकि वो नई नई चीज़ें सीखे भाई। क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग को एक बार वो कर दिया ना, फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तुम्हें बार बार किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। भाई तुम कहीं जगह भी जाओगे ना, वहाँ पर तुम्हें अगर नंबर याद भी करना होगा या कुछ भी चीज़ करना होगी ना, तुम्हारा दिमाग सपोर्ट नहीं करेगा। वो सोचेगा इसी से पूछ लूँगा मैं, भाई इसलिए कंट्रोल में रखो इसको ज़रा। समझे? फिर मिलेंगे फिर।